अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़ में। हुई रफ्तार से आप जान चुके हैं। आपको बताएंगे सूबाई दारुल-हुकूमत में ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। फ़ज़ाई आलूदगी में नुमायां रकमें रिकॉर्ड की गई हैं। लाहौर दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 7वें नंबर पर मौजूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। मज़ीद जान लेते हैं ज़ैन अली से। बताइए ज़ैन। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में जहां पर सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है, दर्जा हरारत में कमी हो रही है, वहीं पर जो स्मोग है उसकी शरह में भी जो है वो वाज़े तौर पर अब कमी देखने में आ रही है। अगर दादोशुमार की बात करता चलूं तो लाहौर जो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर हुआ करता था, आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर 7वें नंबर पर जा चुका है, जिसका औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 के करीब जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। ताहम कुछ इलाके ऐसे जरूर हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो खतरनाक हद तक जो है वो तजावुज कर चुका है। अगर सिविल सेक्रेटेरिएट उसके इतराफ की बात करता चलूं तो वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो तकरीबन 586 से तजावुज कर चुका है। इसी तरीके से यही सूरत हाल है कुछ 2-3 मुख्तलिफ इलाकों की। बरकी रोड में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 380 से जायद जो है वो इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है। दर्जा हरारत की बात करता चलूं तो महकमे मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 10 डिग्री जबकि ज्यादा से ज्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि इस वक्त भी लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 85% तक रिकॉर्ड किया गया है। और दूसरी तरफ महकमे मौसमियात की जानिब से फ़िज़ाई आलूदगी में कमी के लिए बारिशों की ताहाल जो है वो कोई पेशन गोई नहीं की गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज़ैन। सूबाई दारुल-हुकूमत में ब्रायलर गोश्त के दाम बेलगाम हैं। मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत 519 रुपये पर बरकरार है। फार्म अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 361 रुपये मुकर्रर। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 10,710 रुपये में दस्तियाब है। तो आपको बता रहे हैं ब्रायलर गोश्त के दाम बेलगाम। मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत 519 रुपये पर बरकरार है। फार्म अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 361 रुपये मुकर्रर। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 10,710 रुपये में दस्तियाब है। आपको बता रहे हैं ब्रायलर गोश्त के दाम बेलगाम है। मुर्गी गोश्त की फ़ी किलो कीमत 519 रुपये पर बरकरार है। फार्म अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 361 रुपये मुकर्रर है, जबकि होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 10,710 रुपये में दस्तियाब है। सूबाई दारुल-हुकूमत में ब्रायलर गोश्त के दाम बेलगाम है। ब्रायलर के कीमत में फिर से इजाफा होने लगा है। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल ब्रायलर गोश्त की कीमतें जो है वो अभी बुलंद सतह पर मौजूद है। जो सरकारी रिटेलर्स है उसमें ब्रायलर गोश्त की कीमत 519 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। ताहम मार्केट में साफी ब्रायलर गोश्त जो है वो शहरियों को 600 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 4 दिनों में ब्रायलर गोश्त 58 रुपए फी किलो तक महंगा हुआ है। और शहरियों का ये कहना है कि जो सस्ती प्रोटीन का जरिया समझा जाने वाला ब्रायलर है वो अब लोगों की कुव्वत खरीद में नहीं है। इसी तरह अंडों की कीमतें जो है वो भी अदम इस्तेहकाम का शिकार है। 361 रुपए फी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई है सरकारी रेल में। ताहम मार्केट में फी अंडा जो है वो शहरियों को 32 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरी महंगे अंडे खरीद रहे हैं। और शहरियों का ये कहना है कि मौसम में तब्दीली के साथ ही अंडों की डिमांड में इजाफा हुआ, लेकिन इसके साथ साथ कीमतें जो है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं और कीमतों में गैर मामूली तौर पर अदम इस्तेहकाम देखने को मिल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज गुड गवर्नेंस और 17 पंजाब के लिए पुरअज़्म है। शहरियों की हिफाजत और सहूलत में नाकाम अफसरान का कड़ा और फैसला कुन एहतसाब जारी है। तबादले, बाज़ परस्त और सख्त वार्निंग। मरीम नवाज का कहना है पंजाब के शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलतों की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। किसी सियासी दबाव की परवाह नहीं करनी। गुड गवर्नेंस और शफाफियत हमारा नस्बुल आइन है। नवाज की तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर से 3 घंटे तवील एहतसाबी वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस। लिया में गड्ढे में गिरकर 2 साला बच्चे की मौत पर वज़ीर आला मरीम नवाज ने AC लिया हारिस हमीद को मीटिंग में बैठने की इजाजत न दी। फौरी तबादले का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का खुले मेन हॉल, कुत्ते के काटने, खस्ता हाल इंफ्रास्ट्रक्चर और कब्जा माफिया के खिलाफ इंतजामिया को फौरी एक्शन का
हुक्म। वज़ीर आला की पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को उनके स्टाफ और अफसरों के लिए KPIs मुकर्रर करने की हिदायत। मुल्तान, हाफिजाबाद और भावनगर में वाक़यात के तसलसल पर डिप्टी कमिश्नर से बासपुर्स। डिप्टी कमिश्नर लिया आसिफ अली डोगर की भी फौरी फैसले और कब्जे पर शाबाश। शहरियों की आसानी और हिफाजत के लिए हर सड़क के साथ फुटपाथ बनाने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज का खवातीन के लिए लाहौर के तारीखी इचरा बाजार को खूबसूरत और आरामदेह बनाने का तोहफा। इचरा बाजार में कॉफी शॉप, पकौड़े और चाट के मयारी और खूबसूरत स्टॉल भी लगेंगे। खरीदारों की आसानी के लिए साफ सुथरे और नए टॉयलेट्स बनेंगे। कसूर में स्टेट ऑफ द आर्ट फूड स्ट्रीट्स और जनरल बस स्टैंड की तज़ीन और राइश होगी। शाहकोट, वारबर्टन, सांगला हिल के बाजार और ननकाना साहब का क्लॉक टावर भी सजेगा। पाकपतन में बाबा फरीद बाजार और बर्तन बाजार और केनाल ब्रिज की ब्यूटिफिकेशन मई के आखिर तक मुकम्मल करने का हदफ। साहिवाल का पाकपतन बाजार, सदर बाजार और ब्रांड रोड की ब्यूटिफिकेशन 31 मई तक मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। लिया में बच्चा गड्ढे में गिरकर जाँ बहक हुआ है। जहां वाक़या हुआ उस आबादी में मेन हॉल नहीं बल्कि गड़ा था। वज़ीर आला पंजाब ने इसी लिये को हटाने का हुक्म दे दिया है। मरीम नवाज के गवर्नेंस मॉडल में किसी किस्म की सिफारिश नहीं चलती। अवाम की खिदमत करने पर कोताही हो तो उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता। सूबाई वज़ीर इत्तलात हुसैन बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मज़ीद कहा, हुकूमत पंजाब अवाम को हर मुमकिन रिलीफ फराहम कर रही है। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है। अवाम को अशिया ख़ुर्नोश की मुकर्ररा निर्खों पर फराहमी वज़ीर आला की तरजीहात में शामिल है। चीफ मिनिस्टर जो है उनका बहुत स्ट्रॉन्ग एक ये विज़न है कि आम आदमी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, वो आटे की कीमत है, वो सब्जियों की कीमत है, वो फलों की कीमत है, जितनी भी अशियाए खुर्दोनोश हैं जो आम आदमी इस्तेमाल करता है, इसके ऊपर उनका हमेशा से एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है। इस हवाले से जो हमारा प्राइस कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है उसने बहुत अच्छा काम किया है। इस पंजाब हुकूमत की जो गवर्नेंस का मॉडल है, जिसके अंदर जवाबदेही सबसे बड़ा फैक्टर है, जिसको चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कभी किसी के लिए भी जो है वो नज़रअंदाज नहीं किया। इसीलिए उनकी गवर्नेंस के मॉडल के अंदर किसी किस्म की सियासी सिफारिश, किसी किस्म का इन्फ्लुएंस, किसी किस्म का जो असर रसूख है वो मैटर नहीं करता। आज जो लिया के अंदर एक वाक़या हुआ जिसमें मैन होल में एक बच्चा जो है वो गिर के उस बेचारे की जो है वो हलाकत हुई। उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो पहला सवाल जो है वो DC साहब से और असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो लिया हैं हारिस हमीद, उनसे पूछा, और जो AC लिया थे जिनका ये एरिया बनता था, उनको चीफ मिनिस्टर साहिबा ने फौरी तौर पर मीटिंग छोड़ कर जाने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि जो शख्स किसी के बच्चे को, किसी के बच्चे की ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी और अपनी फ़राइज़ में जो है वो कोताही करे, मेरे लिए वो बंदा एग्जिस्ट नहीं करता, और उसको मीटिंग छोड़ कर जाने के लिए कहा, और उसके साथ साथ उसको अपने ओहदे से हटाने का हुक्म भी दे दिया। और एक क्लियर डायरेक्शन आज चीफ मिनिस्टर साहिबा ने दी कि किसी तौर पर मैन हॉल के अंदर गिरने वाले वाक़यात, बाय द वे ये मैं ज़रूर बता दूं कि लिया में ये जो वाक़या हुआ है ये मैन होल नहीं था, ये एक आबादी है जिस आबादी के अंदर सीवरेज सिस्टम नहीं था। तो उन्होंने अपने तौर के ऊपर बड़े बड़े गड्ढे बनाए हुए थे सीवरेज को जो है वो करने के लिए। शामिल करेंगे अमली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए हमवार सियासी फ़ज़ा ज़रूरी है। अगर हुकूमत संजीदगी किसी सफ़रियत का खात्मा करना चाहती है तो तालीमी निसाब में ख़वारिज का बाब शामिल किया जाए। आने वाली नस्ल को पता चलना चाहिए कि हमारा दुश्मन कौन है। ये रिपोर्ट देखिए। महकमा दाखिला की ज़ेर एहतमाम मकामी होटल में वर्कशॉप का इनेकाद। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने वर्कशॉप में खसूसी शिरकत की। शुरका से खिताब के दौरान मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए पैगाम पाकिस्तान बेहतरीन मंशूर है। इंतहा पसंदी की मुख्तलिफ शक्लों में से हमें इस वक्त सियासी इंतहा पसंदी का सामना है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मजीद कहा कि इंतहा पसंदी पर काबू पाना फर्द वाहिद का काम नहीं, हमें मिलकर कोशिश करना होगी। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम दहशत गर्दी के खिलाफ नबर्द आजमा है। हमारी मुसल्लह फौज और अवाम ने इंतहा पसंदी के खिलाफ गिरा कदर कुर्बानियाँ दी हैं। इंतहा पसंदी के इफरियत पर काबू पाने के लिए निसाब में खारिज का बाब शामिल करना होगा। मैं आज तकलीफ में हूँ, रोज़ मेरे फौजी जवान मर रहे हैं, मेरे बच्चे स्कूलों के अंदर मर रहे हैं, हमारे टीचर्स उसातिज़ा मर रहे हैं, हमारे आलिम दीन मर रहे हैं। दहशत गर्द है कि दंदनाता फिरता है। अगर हुकूमत वक्त संजीदगी से ये मामला हल करना चाहती है तो निसाब में डाल दें ख़वारिज के चैप्टर
اور ڈالیں بڑی پرائمری سطح پہ. بتائیں اپنے بچوں کی ذہن سازی آج سے کریں. یہ کوئی 1 سال میں 2 سال میں معاملہ حل نہیں ہونا. یہ جنگ ہمیں لڑنی پڑے گی. ڈالیں اس میں بتائیں کہ کتنی لاشیں گرتی ہیں. And this has to be conceptually clear that these are the enemies of human kind. یہ بتانا پڑے گا. ورک شاپ میں محکمہ داخلہ کے افسران، سیاسی اور سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی. صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیع کہتے ہیں حکومت پنجاب امام مسجد پروگرام کی مد میں ہر سال 20 ارب روپے سے زائد کی رقم بطور اثاثیہ خرچ کرے گی. پنجاب بھر میں امام مسجد صاحبان کو اثاثیہ جاری کیا جائے گا، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب اثاثیہ برائے امام مسجد صاحبان پروگرام کے حوالے سے محکمہ داخلہ میں اجلاس کی صدارت صوبائی وزیر صحت اور چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے امن و امان خواجہ سلمان رفیق نے کی. اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے اثاثیہ برائے امام مسجد صاحبان پروگرام کو سراہا گیا. پروگرام کو جلد از جلد نافذ العمل بنانے کے لیے اہم ہدایات جاری کی گئیں. سیکرٹری داخلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی اور سیکرٹری وقاف ڈاکٹر احسان بھٹا بھی اس موقع پر موجود تھے. اسموک کی بات کریں تو اسموک ایک دن کا مسئلہ نہیں، بیچنگ اور لندن کو اس سے نکلنے میں برسوں لگے ہیں. ایسا کہنا ہے سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا. کہتی ہیں ماضی میں اسموک کو صرف 3 ماہ کا مسئلہ سمجھا گیا. ہم اسکول بند اور سسٹم شٹ ڈاؤن کیے بغیر اسموک کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. رپورٹ کریں گے حسن رضا. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے نجی یونیورسٹی میں فضائی آلودگی اور اسموک کے خاتمے کے حوالے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اسموک کے خلاف جنگ میں شہریوں کو کلائمیٹ ریزیلنٹ اور ذمہ دار بننا ہوگا. Punjab, Lahore specifically, has been confronted with smog for many years now. Brilliant work that we've done was in management of smog. Whatever used to happen in 3 months, October, November and December, was management of that period, which of course had an impact on health, had an impact on education and also your daily life. Everybody in Lahore was confronted with a bad AQI and smog. مریم اورنگزیب نے کہا، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے عہدہ سنبھالتے ہی اسموک کے خاتمے کی پہلی میٹنگ بلائی. پہلی بار اسموک کو ملٹی سیکٹورل لینس سے دیکھ کر اقدامات کیے گئے. بھٹے، گاڑیاں، صنعتیں اور فصلوں کی باقیات اسموک کے بڑے اسباب قرار دیے گئے. پہلی دفعہ ایک پورا وہیکولر ٹیسٹنگ سسٹم کا نظام لایا گیا. جو بھٹے تھے جس کو ہم برک کلز کہتے ہیں، جس سے کالا دھواں نکلنا ایک نارم تھا، ایک نارمل بات تھی، اور اسموک کے سیزن میں وہ بھٹوں پہ FIR کرتی تھی، ان کو سزائیں ملتی تھیں، ان کو جرمانے ہوتے تھے، وہ بند ہوتے تھے، لیکن باقی پورا سال وہ چلتے تھے. دنیا کی بہترین انوائرمنٹل پروٹیکشن فورس کی ٹریننگ، اکوپمنٹ، ٹیکنالوجی، ڈیٹا، ڈیجیٹلی انٹیگریٹڈ فورس اس وقت پنجاب میں کام کر رہی ہے. 7000 صنعتوں پر ڈرون کیمروں سے نگرانی کا نظام فعال ہے. حکومت خود ڈیٹا اور ہیلتھ ایڈوائزری جاری کر رہی ہے. 15 اسموک گنز اور ڈسٹ سیپریشن سسٹمز متعارف کرایا گیا ہے. حسن رضا، لاہور نیوز. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر صنعت اور تجارت چودھری شافی حسین کا کہنا ہے کہ KPK میں ایک ہی جماعت برسر اقتدار ہے، لیکن وہاں ایک جنرل ہسپتال نہیں بن سکا. پنجاب میں 2 بڑے ہسپتال تعمیر کیے جا چکے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر غیر قانونی سوسائٹیز کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا جا رہا ہے. یہ رپورٹ دیکھیے. لاہور میں پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کے زیر اہتمام پوزیشن ہولڈرز کو میڈلز دینے کی تقریب. اس موقع پر گریجویٹس کو ملازمتیں فراہم کرنے کے لیے مختلف اداروں کے ساتھ معاہدوں پر بھی دستخط کیے گئے. تقریب کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر صنعت چودھری شافی حسین نے خطاب میں کہا کہ KPK میں ایک ہی جماعت برسر اقتدار، مگر وہاں ایک جنرل ہسپتال نہ بن سکا. پنجاب میں 2 بڑے ہسپتال تعمیر کیے جا چکے ہیں. حکومت ترقیاتی منصوبوں کی بروقت اور معیاری تکمیل کو یقینی بنا رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا جا رہا ہے. اسکیمیں پنجاب میں پچھلے 2 سالوں میں آ چکی ہیں. عوام کی بھلائی کے لیے اتنی اسکیمیں آج تک نہیں آئیں. 2 سال کے اندر جو ہے CM پنجاب نے 2 ہاسپٹل بنا دیے ہیں. اور جو پہلے حکومت تھی جو آج کل بڑا شور مچا رہی ہے اور سوشل میڈیا میں یوتھ کو خراب کرنا چاہ رہی ہے، انہوں نے 4 سال کے اندر ایک ہاسپٹل ڈھونڈا ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ CM پنجاب نے ایک ٹاسک فورس جو ہے وہ بننے جا رہی ہے ہاؤسنگ انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے کے لیے. صوبائی وزیر چودھری شافی حسین نے کہا کہ نواز شریف اور چودھری شجاعت حسین نے ہمیشہ ملک کو ذاتی مفادات پر ترجیح دی. پنجاب میں موبائل فون اور لیتھیم بیٹریوں کی مینوفیکچرنگ جلد شروع ہو رہی ہے. پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن میں پہلی بار جاب پورٹل قائم کیا گیا ہے. لیتھیم بیٹریز کا 4 ایکڑ کا ایک فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے. وہ لیتھیم بیٹریز کی مینوفیکچرنگ
शुरू करने लगे हैं, वो भी 1 साल में शुरू कर देंगे। उनकी फैक्ट्री मैंने खुद चाइना में देखी थी, और ये असेंबली प्लांट नहीं, ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इसके साथ और बहुत सी जो है वो इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, और जो इंडस्ट्रीज़ के मसाइल हैं उनके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं कि जिस तरह जो इंडस्ट्रियलिस्ट टैक्स दे रहा है, जिसके सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हैं, तो बिला वजह उसको तंग ना किया जाए। तकरीब से सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल, चेयरमैन जावेद इकबाल, सदर आल पाकिस्तान बिजनेस फोरम सैयद माज महमूद और MP राना अरशद ने भी खिताब किया। इस मौके पर पार्लिमानी सेक्रेटरी स्किल्स डेवलपमेंट साकिब खान, सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट नादिर चट्ठा, MPA शुएब सदीकी भी मौजूद थे। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ कोट लखपत में क्रिसमस की रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने मसीह रहनुमाओं के साथ मिलकर क्रिसमस का केक काटा। रमेश सिंह अरोड़ा कहते हैं कि भारतीय सूबे बहार के वज़ीर आला का मुसलमान खातून का हिजाब उतारना इंतहाई शर्मनाक हरकत है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अली। कोट लखपत की बहार कॉलोनी में पंजाब हुकूमत की जानिब से क्रिसमस की शानदार तकरीब। सूबाई वजीर अकलीती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। सूबाई वजीर ने खतीब बादशाह मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, बिशप ऑफ लाहौर नदीम कामरान, पास्टर अनवर फजल और इमानुएल अतर के हमरा क्रिसमस केक काटा। सूबाई वजीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने तकरीब से खिताब में कहा कि वजीर आला मरीम नवाज ने कहा है कि क्रिसमस को शायान शान तरीके से मनाया जाए। भारतीय सूबे बहार के वजीर आला नीतीश कुमार की मुसलमान खातून का हिजाब उतारने की हरकत शर्मनाक और नाकाबिले कबूल है। दुनिया देख ले कि सेकुलर मुल्क कहलाने वाले भारत में अकलीतें आजाद हैं, ना ही खवातीन महफूज हैं। वो मुल्क जेड़ा दुनिया पाकिस्तान को बदनाम करना सिर्फ कोशिश हथकंडे अपनांदा है। आज भारत के वजीर आला ने जेड़ी एक गंदी और गलीज हरकत की थी कि एक साड़ी मुसलमान बेटी साड़ी बच्ची ओदा हिजाब उतारने की कोशिश की थी। इस तो कमीदगी हो नहीं हो सकती और जितनी मजम्मत की जाए वो घट है। तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि क्रिसमस के दिन की खुशियां सब मसीहियों को मुबारक हों। बिशप नदीम कामरान ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने क्रिसमस की तकरीबात मनाने का ऐलान करके दिल जीत लिए। आपको पता है कि कभी भी कोई मसला पाकिस्तान में हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर आया तो सबसे पहले आपने जिस बंदे को देखा होगा वो आपके सामने खड़ा है, क्योंकि मैं आपकी तकलीफ अपनी तकलीफ समझता हूँ। क्रिसमस की खुशियाँ आप सबको मुबारक हो। मरियम नवाज के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने पहली बार इस रैली का अहतमाम किया और उसमें मरियम औरंगजेब भी आई। आप सब लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। क्रिसमस तकरीब में मसीही मर्दों, खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन शहबाज के साथ मोहम्मद अली, लाहौर न्यूज़। महंगाई का जिन बेकाबू, शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने लगे हैं। मार्केट में टिंडे 180, पालक 80, शलजम 60 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। फलों में अंगूर 620, सेब 500, पपीता 300 और अमरूद 200 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। आपको बता रहे हैं महंगाई का जिन दिन ब दिन बेकाबू होने लगा है। शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने लगे हैं। मार्केट में टिंडे 180, पालक 80, शलजम 60 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। अंगूर 620, सेब 500, पपीता 300 और अमरूद 200 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। महंगाई का जिन बेकाबू होने लगा है। शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने लगे हैं, जबकि दुकानदारों की जानिब से भी रेट के बरक्स महंगी चीज़ें जो हैं वो बेची जा रही हैं। मार्केट में टिंडे 180, पालक 80, शलजम 60 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं और अंगूर 620 से 500, पपीता 300, अमरूद 200 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब हैं। आपको बता रहे हैं महंगाई का जिन बेकाबू है। शहरी महंगे दामों सब्ज़ी और फल ख़रीदने पर मजबूर हैं, जबकि दुकानदार भी रेट लिस्ट के बरक्स महंगे दामों चीज़ें बेच रहे हैं। अंगूर 620 से 500, पपीता 300 और अमरूद 200 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। महंगाई का जिन बेकाबू होने लगा है। शहरी फल और सब्ज़ियाँ महंगे दामों ख़रीदने लगे हैं। हुकूमत की जानिब से डीजल 14 रुपये लीटर सस्ता किया गया है। आवाम को बराह रास्त कीमत कम होने का फ़ायदा पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट के किराए भी कम किए गए हैं। लाहौर से दूसरे शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट के नज़रसानी शुदा किराए में 5%
तक कमी के लिए इकदाम जारी हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट किराए में 5% तक कमी का किरायानामा जारी कर दिया गया। लाहौर से अब्दुल हकीम का किराया 1650 से कम करके 1580 रुपए कर दिया गया। मुल्तान का किराया 1750 से कम करके 1680 रुपए, मुजफ्फरगढ़ का किराया 2100 रुपए से कम करके 2000 रुपए कर दिया गया। डीजी खान का किराया 2200 रुपए से कम करके 2100 रुपए, भावलपुर 2000 रुपए से कम करके 1900 रुपए कर दिया गया। लाहौर से कराची का किराया 5400 से कम करके 5150 रुपए कर दिया गया। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 2010 से कम करके 1910 रुपए किया गया है। शहरियों का कहना है कि नए किराया नामा पर अभी मुकम्मल अमल नहीं हो रहा, कहीं किराया कम किया गया है तो कहीं मुसाफिर ट्रांसपोर्टर्स का मुंह तक रहे हैं। हाँ जी, ये पहले से कम हुए हैं किराए, स्पेशली जो लाहौर में ना, लाहौर में काफ़ी सख्ती होती है। जैसे ही डीजल की कमी आती है तो ये भी कम कर देते हैं। सरगोदे जा रहा हूँ, 1000 की टिकट लिया है। बहरहाल पहले से कह लें कि किराए वगैरह इन्होंने कम किए हैं, तो जिस लिहाज से आवाम को बड़ी सहूलत मिलती है ट्रैवल करने के लिए। जरा के मुताबिक गुड्स ट्रांसपोर्टर किराए में कमी के लिए भी मुशावरत जारी है। 5% तक किराए कम होने का इम्कान है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ जाहिद आबिद, लाहौर।